मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, लक्ष्मीपुर, लहरियासराय, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू क्लास 10 विद हॉस्टल फैसिलिटी। All facilities are available in minimum fee. Contact Saint Teresa Memorial Convent, Apex Institute, खान चौक, दरभंगा, by Dr. D. कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास नर्सरी से 10 तक। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल। इंस्पायर एजुकेशन केयर, अपोजिट काली मंदिर, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा। फॉर मेन, जी एडवांस, नीट, ओलंपियाड, 8 to 10 फाउंडेशन, फुल्ली AC एंड डिजिटल क्लासरूम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, स्मॉल बैच ग्रुप। कॉन्टैक्ट इंस्पायर एजुकेशन केयर। बायो वाटिका, दिग्घी वेस्ट, नियर किड्जी स्कूल, दरभंगा। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका। केमिस्ट्री क्लासेस, मारवाड़ी कॉलेज के निकट, दरभंगा। न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट बाई AK चौधरी। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। देश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, गैस के मूल्य वृद्धि को लेकर शुक्रवार को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भोगेंद्र झा चौक पर दिया। धरना पर बैठे लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जनता के उपयोगी वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि कर लूट रही है। नरेंद्र मोदी जवाब दो। शिक्षा और स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार क्यों नरेंद्र मोदी जवाब दो। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों का नियुक्ति क्यों नहीं नीतीश मोदी जवाब दो। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नगर कमेटी के आह्वान पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर में, जिसमें आयकर चौक, GN-गंज चौक और कर्पूरी चौक पर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से देश में बढ़ते महंगाई और शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ है, स्वास्थ्य जो पूरे देश में लड़खड़ा गई है। कहीं भी आप ये देखिए, महंगाई इतनी चरम पर आ गई है कि गैस का जो सिलेंडर है 2014 से पहले 405 रुपये में बिकते थे, तो आज वो 1000 रुपया पार कर गया है। आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के आने से महंगाई कमा नहीं, गरीबों के चूल्हा और चौका को छीनने का काम किया गया है। आप देखिए कि शिक्षा का हालात क्या है। आज प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं है, वहाँ 10 बजे स्कूल खुलने का छोड़ दीजिए, 12 बजे 1 बजे स्कूल खुलता है, वहाँ शिक्षक एकदम गायब रहता है, कहीं भी पढ़ाई लिखाई नहीं है। आप देखिए विश्वविद्यालय के अंदर में, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की घोर अभाव है। आप VC जो है राज्यपाल साहब नियुक्त करते हैं, उनको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया ले करके यहाँ भेजते हैं, सिर्फ वो कमाने में लगे हुए हैं। कहीं भी कॉलेज में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। इन्हीं सवालों को लेकर के मार्क्सवादी नगर कमेटी की ओर से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसमें एक बात और है, जो गरीब मजदूरों का जो राशन और किरासन है, अभी दरभंगा शहर के अंदर में घोर लापरवाही बरती जा रही है। बड़े जो माफिया है और ठेकेदार है, FCI से माल निकलती है और वो फिर जो बिचौलिए है, जो भाजपा और RSS के लोग हैं, उनके गोदाम में पहुंच जाते हैं और डीलर वहीं से अपना माल को बेच करके चले जाते हैं। कहीं भी राशन की राशन दरभंगा शहर में गरीबों के बीच में नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखिए, मैं अविनाश झा, नगर सचिव CPIM दरभंगा। यदि कुछ नहीं हुआ तो हम लोग जगह जगह अनिश्चितकाल के लिए जाम करेंगे, ब्लॉक जाम करेंगे, वहाँ अनशन पर बैठेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, बैठेंगे। जब खास सुरक्षा, अभी देखिए जो गरीब से गरीब है, उसको घर में राशन नहीं मिलता है, कार्ड नहीं है, पैसे वाला के नौकरी वाला के है। यहाँ जो है गरीब बसा हुआ है 2500 साल से, उसको पर्चा नहीं मिला है। गैस के कहीं से कहीं देते हैं 10.5 पर बढ़ा दिया रेट, कहता है सब्सिडी दे रहे हैं, पैसे वाला के सब्सिडी मिलता है, गरीब के खाता में नहीं जाता है ना। दाई के लिए हम लोग यदि नहीं हुआ
आपका नाम? शिवकला देवी। जो का दाम बेतहा सा बढ़ा हुआ है, शिक्षा में महंगाई है, स्वास्थ्य में महंगाई का असर है, सब जगह व्यवस्था है। इसी के विरोध में एक दिवसीय धरना का CPIM ओर से आयोजित किया गया है। और इस धरना के बाद चौक चौराहा के बाद कमिश्नर के यहाँ धरना होगा और इस धरना बढ़ते गवर्नर के यहाँ तक जाएगा। यही योजना है। क्या नाम हुआ आपका? सीएम महाविद्यालय में शुक्रवार को स्नातक समाजशास्त्र विभाग और यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वो 7 बजे से कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, 10 बजे तक बाद में ये हुआ है। हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बीमारी ये है कि अज्ञानता है हमारी, दोनों है। एक ये है चूंकि ज्ञानिक के विशेष यहाँ बैठी हुई हैं, उनके पास लोग आती होंगी, उनको पता है कि अज्ञानता क्या है। अज्ञानता ये है कि जो बाल विवाह हो रहे हैं वो कम उम्र की शादी तो हो जाती है, लेकिन परिवार के सदस्य कम उम्र की शादी कराने के समय में तो बहुत नाचते गाजते हैं, लेकिन अगर उसके बच्चे होने वाले हो तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो दोनों स्त्री पुरुष तो स्वयं करते भी हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो समाज में देखता हूँ या जानता हूँ उसके आधार पे कह रहा हूँ कि शादी बेटा और बेटी की कराने में किसी मजबूरियों के तहत बहुत तत्पर रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे हो जाएं वो कहते हैं थोड़ा 5 साल के बाद करना। और बच्चे के शादी के दिन ही तो वो जो बच्चों को रोकने की प्रक्रियाएं तरह तरह की हैं, मेडिकल जो प्रोसेस हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। उसका कारण है कि 2 नुकसान हो रहा है। एक ये हो रहा है कि हमारी बच्चियां शुरू से ही, शादी के बाद से ही वो पिल्स लेना शुरू कर रही हैं बच्चे को रोकने की। इसकी वजह से हमारे एक मित्र हैं एम्स में डॉक्टर, वो बता रहे थे कि ये जो महिलाओं के बच्चेदानी के जो कैंसर हो रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है कि बच्चे को रोकने के लिए जो दवाएं प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो मुख्य कारण है। ये कारण है वो कि अज्ञानता है, उसके कर रहे हैं। दूसरा कारण ये फैशन भी है कि अब हम 2 बच्चे हो गए या 1 बच्चे, अब तो 1 पे आ गए हैं, कि उसके बाद बच्चे हम पैदा नहीं करेंगे जनसंख्या के इस पे। उतना ही नहीं, अब तो हमारी बच्चियां अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, और जिसका कारण है यहाँ चिकित्सक बैठे हुए हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर जो हो रहे हैं उसका मुख्य। समाज के रूप में क्या हमारी जिम्मेदारी है ताकि ये चीज़ कम हो और ये चीज़ किसी तरह से रुके। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम 2, जैसा आपने कहा कि हम 2 हमारे एक, ये एक्चुअली एक स्क्यूड टारगेटिंग है। अगर मान लीजिए बच्चे कम करने की बात आए तो उसमें बहुत परेशानी नहीं, परेशानी तब है जबकि आप एक टारगेटिंग कर रहे हैं कि जो लड़कियां हैं उनको जन्म लेने से पहले ही माँ के कोख में ही ख़त्म कर दिया जाता है और लड़के जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। इसलिए ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, ये एक स्क्यूड सोची समझी टारगेटिंग है जहाँ की गर्ल चाइल्ड को ख़त्म किया जा रहा है। और इसीलिए बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से, और ख़ासकर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूँ पंजाब या हरियाणा की, तो आप यकीन मानिए 1000 लड़कों के ऊपर 850 लड़कियाँ भी नहीं हैं। मैं हरियाणा में मैंने काम किया हुआ है और मेरा पर्सनल देखा हुआ है ये चीज़ कि वहाँ ख़रीद फरोख्त लगातार रैम्पेंट है सारे ज़िलों में, जहाँ लड़कियों को ख़रीद कर अलग अलग राज्यों से, जिसमें बिहार शुमार है, ख़रीद कर उनको लाया जा रहा है। हरियाणा में केरल से उनको ख़रीद कर लाया जा रहा है। और जब आप किसी व्यक्ति को, किसी भी इंसान की ख़रीद फरोख्त करते हैं
तो उसकी डिग्निटी वहीं ख़त्म हो जाती है, उस पूरी बिरादरी की डिग्निटी ख़त्म हो जाती है। और फिर हम जो ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो कभी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जिस वक्त ख़रीद फरोख्त किया उसका, तभी आपने उसको समानता से बहुत निचला दर्जा दे दिया आपने। तो क्या इसका विकास चाहते हैं तो आपके पास महिला होनी चाहिए, और महिला भी आपके पास पूरी तरह से शिक्षित होनी चाहिए। तो आप आधी पूरी, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम नहीं है, आप पूरी आधी आबादी को हाशिए पर रख के अगर सोचते हैं कि किसी भी प्रांत का, किसी भी राज्य का, किसी भी समूह का विकास हो जाएगा, तो ये संभव ही नहीं है। आप, क्योंकि ये छोटी संख्या नहीं है, आप जो है कई करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं कि उनको हाशिए पर रख के आप डेवलपमेंट की सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से सोचना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम समझते हैं कि इससे थोड़ा भ्रूण हत्या कम हो, इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा जो समाज के लिए। आज जो भ्रूण हत्या इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण लड़की और लड़कों का जो रेशियो है बहुत कमते जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत खराब है, जिसके कारण महिलाओं में और अत्याचार बढ़ेगा। और यह आगे के समाज के लिए और देश के लिए, अगर अल्ट्रासाउंड वो लोग नहीं करें और गायनिकोलॉजिस्ट के पास जो जाता है, जो मेन जो है, कोई भी माँ नहीं चाहती है जब अपने बच्चे का मतलब भ्रूण हत्या करवाए, लेकिन ऐसा परिवार का और समाज का प्रेशर रहता है कि उसको करवाना पड़ता है मजबूरी में। यह नहीं हो, इसके लिए ही आज ये सेमिनार। पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत जिला लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के मुख्य गेट पर किया गया। शक्ति पार्टी के द्वारा दिनांक 22/9/2018 को एक कुलाधिपति माननीय राज्यपाल के नाम से एक स्मारक पत्र सौंपा गया था, जिसमें हम लोगों ने आरोप लगाया था मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिवों पर, मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा कहीं ना कहीं दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय के द्वारा ये एक सूत्री मांग रखकर एक भारी रकम लेकर कहीं ना कहीं गुरुकुल संस्था के नाम से 50-50 पर बेच दी गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा भाइयों के बीच में होता है, हम जानते थे, लेकिन पैसा, सरकारी पैसा का बंटवारा होती है, ये मुझे आज तक जानकारी नहीं था, और मेरे दृष्टिकोण से ये होना भी नहीं चाहिए था। ये हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अनियमितता के चक्कर में हुई है, जिसके खिलाफ जिला लोक जनशक्ति पार्टी 22 तारीख के स्मारक पत्र देने के बाद तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्पश्चात आज से 4 दिन पहले हम लोगों ने कुलपति के नाम से और रजिस्ट्रार के नाम से एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हम लोग लिखे थे यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, डिस्टेंस को जो बेच दी गई है उसकी उसकी एग्रीमेंट रद्द नहीं की जाती है, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उसी के लिए आज हम लोग, आपको पता होगा, डिस्टेंस एक ऐसे संस्था होता है, भारत उत्तर बिहार का एक इतनी बड़ी संस्था है जिसमें कुशेश्वर का भी लड़का पढ़ता है और बिहार के आरा के भी विश्वविद्यालय का लड़का पढ़ता है और भागलपुर के भी लड़का पढ़ता है। चूँकि डिस्टेंस में एक मजदूर भी पढ़ता होगा, एक डिस्टेंस में नौकरी, सरकारी नौकरी करने वाले भी व्यक्ति पढ़ते होंगे, और इसको बेच देना ये बहुत ही घोर अनियमितता है, और इसके खिलाफ हम लोगों ने कहा है जो एग्रीमेंट हुआ है उसको अविलंब रद्द कर दिया जाए। दूसरी बात है, डिस्टेंस के शुल्क को बढ़ा के, पाठ्यक्रम का शुल्क बढ़ा के, आपको डिस्टेंस के पैसा से विश्वविद्यालय में 4-4 गाड़ी खरीदी गई है, जो कोई कहीं जरूरी नहीं थी। एक वाइस चांसलर थे जो पैदल चलते थे, और एक वाइस चांसलर हैं जो विश्वविद्यालय के डिस्टेंस के पैसा लेके स्काउट लेके चलते हैं, और 40 लाख की गाड़ी पर चलते हैं जो डिस्टेंस के दिया हुआ पैसा का है। एक तरफ पाठ्यक्रम में गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित छात्रों का शोषण करके दुगुना तिगुना शुल्क लिया जाता है, और उस पैसा का दुरुपयोग गाड़ी पर
ये क्या कहते हैं गार्ड पर खर्चा की जाती है। इसी के लिए पाठ्यक्रम का शुल्क कम किया जाए और डिस्टेंस के डायरेक्टर को अविलंब जो इसने अति किया है और एग्रीमेंट किया है उसको ये अविलंब हटाया जाए। इन्हीं 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज ये आंदोलन किया गया। में जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जिसमें दूरस्थ शिक्षा को आधे 50-50 करके उसको गुरुकुल संस्था को दे दिया गया। ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसमें मुख्यतः जो गरीब शोषित परिवार से लोग आते हैं, जो गरीब मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसका शोषण किया जा रहा है। हमारी ओर से शिक्षा का जो बाजारीकरण है उसको ख़त्म किया जाए और जो अनुबंध बना है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। ये हमारी मांग है। 6 सूत्रों को मांग को लेकर हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। ये मांग हमारे माना जाए और जो डिस्टेंस के जो अपनी मांगों को लेकर छात्र राष्ट्रीय जनता दल यू के द्वारा शुभंकरपुर का बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का पुतला दहन आयकर चौराहा पर किया गया। जिस तरह से पिछले दिनों सुशील कुमार मोदी ने दरभंगा आने का काम किया और उनके आने के बाद जो आक्रोश जो देश के अंदर या बिहार के अंदर, पूरे राज्य के अंदर जो आक्रोश देखने को मिल रही है बीजेपी के खिलाफ, जो वर्णों के द्वारा उनको अपने अधिकार और अपने हक के लिए जो सवर्ण ने आवाज़ उठाने का काम किया, माननीय स्थानीय विधायक संजय सरावगी के इशारों पे जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज सवर्णों के खिलाफ किया गया, उसके विरोध में आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल सवर्णों के साथ है, उनकी आवाज़ के साथ है और उनके खिलाफ आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल माननीय सुशील कुमार मोदी का पुतला दहन करने का काम किया है। और तमाम तरह का जिस तरह से बाढ़ में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार हुआ, उसके खिलाफ को लेकर के जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, देश के अंदर तमाम जो हालात हैं, तमाम हालात जो आज देश को आपातकाल इमरजेंसी की तरफ धकेल रही है, उस तमाम शक्तियों के खिलाफ, उन तमाम देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरने का काम किया। और तमाम आपको माध्यम से बता देना चाहता है कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल तमाम गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित का है, उस वर्णों को भी है जो गरीब, जिनको अधिकार और हक की बात है, तमाम लोगों के साथ है और उनकी आवाज़ के साथ है। किसी भी तरह देश में आचार आकांक्षाएं को, देश में देश भावनाओं को खिलाफ आवाज़ उठाने का काम छात्र राष्ट्रीय जनता दल करेगी। और इस जो लाठीचार्ज किया गया सवर्णों पे, इसका छात्र राष्ट्रीय जनता दल कड़ी निंदा करती है। परवीन प्रसाद जिला अध्यक्ष छात्र राष्ट्रीय जनता दल पुतला दहन किया गया, इससे जो है सवर्णों पर लाठीचार्ज हुआ, इसलिए किया गया। नीतीश कुमार के राज में इस तरीके से अत्याचार बढ़ गया है।